बात बड़ी खबर के साथ। भारत ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि एनएसए लेवल बातचीत से पहले सरताज अजीज हुर्रियत नेताओं से न मिले। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एनएसए लेवल की बातचीत से पहले अलगाववादियों से मिलना ऊफा में तय हुए मसौदे के खिलाफ होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि भारत सरकार नहीं चाहती कि पाकिस्तान अलगाववादी नेताओं से बातचीत करे। आपको बता दें कि 23-24 अगस्त को दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के एनएसए के बीच बातचीत होनी है। इस बातचीत से पहले पाकिस्तान ने हुर्रियत नेताओं को दिल्ली में डिनर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया है, जिस पर भारत सरकार की नाराजगी है और भारत सरकार ने पाकिस्तान को सलाह दे दी है कि हुर्रियत नेताओं से ये मुलाकात न करे। पाकिस्तान भारत ने कल पाकिस्तान को सलाह दी है कि श्री सरताज अजीज की भारत यात्रा के दौरान हुर्रियत के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मुलाकात उचित नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करना आतंकवाद से लड़ने हेतु मिलकर काम करने से संबंधित ऊफा समझौते की भावना तथा उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय वार्ता के लिए उस एजेंडे की भी अभिपुष्टि करनी चाहिए है, जिसके बारे में 18 अगस्त 2015 को पाकिस्तानी पक्ष को बताया गया था। ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, गृह मंत्रालय की ओर से साफ कहा गया है ऊफा में तय हुए मसौदे के खिलाफ होगा इस तरह से हुर्रियत के नेताओं से मुलाकात करना, और पाकिस्तान को सलाह दे दी गई है कि ये बातचीत न हो। देखिए, भारत की ओर से विदेश मंत्रालय की ओर से रुख साफ कर दिया गया है कि जिस तरह से पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मुलाकात अलगाववादी नेताओं से जो बातें कही गई है कि होना है, उसको लेकर भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दिया। उसने साफ तौर पर कहा है कि ये बातचीत नहीं होनी चाहिए, और ये भारत सरकार का रुख स्पष्ट करता है कि भारत सरकार इस बातचीत के सख्त खिलाफ है। और ऐसी स्थिति में भारत की ओर से एक नसीहत के रूप में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज की बातचीत से दूर रहना चाहिए। तान्या, राकेश बने रहे आप हमारे साथ। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया है और साफ कहा है कि भारत की ओर से ये सलाह पाकिस्तान को दे दी गई है। सिर्फ पाकिस्तान को सलाह ही नहीं दी गई है, बल्कि दूसरी तरफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को सख्त नसीहत दी गई है। अलगाववादी नेताओं को 2 टूक कह दिया गया है कि वो अपनी हद में रहे और पाकिस्तान के हाथों में खेलना बंद करे। हुर्रियत नेताओं को केंद्र सरकार ने 2 टूक कह दिया है कि वो पाकिस्तान के हाथ में खेलने से अब बाज आ जाएं। सूत्रों के मुताबिक हुर्रियत नेताओं को सरकार की ओर से ये बात सीधे तौर पर समझा दी गई है कि अगर एनएसए स्तर की बातचीत के दौरान वो पाकिस्तान का औजार बने तो उनसे सख्ती से पेश आया जाएगा। इससे उनको नुकसान हो सकता है। देखिए, इस सख्त नसीहत के बाद अलगाववादी नेता कैसे खींच गए। कोई नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप बंद करते हैं लीडरों को, उनको घरों में नजरबंद कर देते हैं, उनको आगे नहीं जाने देते। इसको पॉलिटिकली हल करना है। इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीरियों को डायलॉग करना है, इसके बगैर और कोई चारा नहीं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों को 27 अगस्त को मुलाकात का न्योता दिया है। इसके बाद वो एनएसए अजीत डोभाल से मिलना चाहते हैं, लेकिन भारत ने अब पाक से भी 2 टूक कह दिया है कि एनएसए स्तर की बातचीत में हुर्रियत नेताओं की कोई भूमिका नहीं हो सकती, उन्हें पार्टी नहीं बनाया जा सकता। इस संदेश के बाद हुर्रियत के प्रमुख नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, क्योंकि वो जिस तरह की हरकत भारत की सरजमी पर कोई बैठकर भारत के खिलाफ साजिश करे, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है, तो वो इसलिए नजरबंद है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नजरबंदी के महज 2 घंटे बाद ही सैयद अली शाह गिलानी को छोड़कर हुर्रियत के बाकी सभी नेताओं से पाबंदी हटा ली गई। उधर जम्मू कश्मीर के दूसरे सियासी दल हुर्रियत के साथ सख्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए नजरबंदी को गलत ठहरा रहे हैं। बात हो रही है दिल्ली में, तो होने दो। हिंदुस्तान बात करेगा, पाकिस्तान करेगा। क्या हुर्रियत डिक्टेट करेगी इंडिया को कि क्या करना चाहिए? जम्मू से अजय जांडियाल के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो
एनएसए लेवल की जो बातचीत है उससे पहले हुर्रियत के नेताओं से मुलाकात ना हो, इसको लेकर पाकिस्तान को सलाह दे दी गई है और जो अलगाववादी नेता हैं उन्हें कड़े संदेश दे दिए गए हैं। लेकिन इस बातचीत के लिए भारत ने क्या तैयारी की है वो अब आपको बताते हैं। भारत पाकिस्तान को जो सबूत सौंपेगा उसमें उधमपुर से पकड़े गए आतंकी नावेद से मिली पक्की जानकारी होगी। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि नावेद ने क्या कुछ बताया है, आतंकी कैंप में कैसे हाफिज सईद आता था, 2 बार वो आया था, ये नावेद ने खुलासा किया है पूछताछ के दौरान। लश्कर के आतंकियों का हौसला बढ़ाता था हाफिज सईद, भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया करता था हाफिज सईद। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के अफसर और आईएसआई के अधिकारी भी ट्रेनिंग कैंप्स में आते थे और जिहाद की ट्रेनिंग आतंकियों को दिया करते थे, वीडियोस दिखाते थे, जिहाद के लिए प्रेरित करते थे। पाक के मरकजे खैबर में आतंकी शिविर में इन आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी। भारत में सुरक्षा बलों पर हमले के लिए इन्हें ट्रेन किया गया था और भेजा गया था। और बड़ी बात, आतंकी हाफिज सईद लश्कर के कैंप में 2 बार आया था, वो आता रहता था आतंकियों का हौसला बढ़ाने के लिए, उन्हें आतंक का पाठ पढ़ाने के लिए, भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिए हाफिज सईद वहां पर आता था। ये तमाम बातें नावेद ने पूछताछ में कबूल की हैं और ये तमाम बातें उस डोजियर में भी हैं जो कि भारत की ओर से तैयार किया गया है पाकिस्तान को देने के लिए। आतंक के एक एक सबूत को उस डोजियर में शामिल किया गया है और वो सारे सबूत पाकिस्तान को सौंपे जाएंगे एनएसए लेवल बातचीत में। जब वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते और वो आपका मखौल उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिससे कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल बन सके बातचीत का, तो क्यों आप बातचीत करना चाहते हैं? आप क्या देश को बताने की कृपालता करेंगे कि आपके ऊपर क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव है पाकिस्तान से बात करने का? मुझे तो लगता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो समन्वय होना चाहिए वो नहीं है। केंद्र सरकार उनको रोकना चाहती थी, राज्य सरकार उनको आने की इजाजत देना चाहती थी। तो पहले तो आपस में बातचीत होनी चाहिए कि आखिर क्या रणनीति होनी चाहिए। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि नावेद ने जो जो खुलासे किए हैं उन तमाम खुलासों की जानकारी के साथ एनआईए के जो चीफ हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से आज मिलने भी वाले हैं। राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, एनआईए की पूछताछ में नावेद ने कई बड़े खुलासे किए हैं, वो हाफिज सईद को लेकर खुलासे हैं, वो ट्रेनिंग कैंप्स को लेकर खुलासे हैं और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई किस तरह से जिहाद के लिए प्रेरणा देते थे इन लोगों को और इन्हें तैयार करते थे, जो जहां पर इन्हें अटैक करना होता था उसके टारगेट्स बताते थे। तमाम बातें उस डोजियर में भी शामिल हैं और इसी बात के लिए एनआईए चीफ आज एनएसए से मिलने भी वाले हैं। चलिए राकेश, तक इस वक्त हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि एनआईए चीफ आज एनएसए अजीत डोभाल से मिलेंगे। एनआईए ने जो कड़ी पूछताछ आतंकी नावेद से की है उसमें कई बड़े खुलासे नावेद ने किए हैं और वो खुलासे अब सबूत के तौर पर पाकिस्तान को सौंपने भी वाला है भारत। उससे ठीक पहले आज एनआईए चीफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बातचीत होने वाली है। नावेद के खुलासों को लेकर ये बातचीत होगी। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।